अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 3 ऑफ ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स और साथ थोड़ा बहुत पाइथन जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। और सब्सक्राइब वाली चीज़ या सारा सीन ओके कर देना, ठीक है। डेटा टाइप से क्या सीन होता है इन पाइथन डेटा टाइप्स, डोंट वरी, इतनी ज़्यादा थ्योरी नहीं करवाऊंगा, प्रैक्टिकल की तरफ भी मूव ऑन करते हैं जल्दी से। इन पाइथन डेटा टाइप्स आर लाइक लिटिल बॉक्सेस दैट होल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि छोटे छोटे बॉक्सेस जैसे आप लोगों के पास पड़े होते हैं घर के अंदर, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। लाइक एक बॉक्स है उसके अंदर एप्पल्स पड़े हुए हैं, एक बॉक्स है उसके अंदर बनाना पड़े हुए हैं। सिमिलर डेटा टाइप्स का भी यही काम होता है, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि इन बॉक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है। जस्ट लाइक यू वुडंट पुट योर टॉयज इन द सेम बॉक्स एज योर क्लॉथ्स, विच मेक सेंस। Python use different data types to keep things organized and working properly. हर लैंग्वेज डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ करती है। पाइथन भी हर लैंग्वेज की तरह डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ करता है, क्योंकि हर चीज़ों को ताकि ऑर्गेनाइज रखा जाए। ये ना हो कि हमने हमने करना प्लस माइनस है लेकिन वहाँ पर बुलियन फील्ड हो, इस तरह नहीं होता, ठीक है। हेयर्स आर ब्रेक डाउन ऑफ सम कॉमन वन, यहाँ पर मैंने कुछ बताया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास नंबर्स हैं। नंबर्स के अंदर क्या सीन होता है, नंबर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है। नंबर्स के अंदर हमारे पास स्टोर होल नंबर लाइक 10 -5 और 2024, मतलब कि पॉइंट्स वाले इंक्लूड नहीं होते हैं। ऑन दी अदर हैंड फ्लोट का क्या सीन होता है, स्टोर्ड नंबर विद द डेसिमल लाइक 3.14, 9.8 और -12.56। एक और चीज़ होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम सारे पढ़ चुके हैं, मतलब हम लोग सारा पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इसका क्या सीन होता है, दो चीज़ों पर वो होता है, मुश्तमिल होता है। एक कंबाइन रियल और एक होता है, एक पार्ट इसका जो है वो रियल होता है और एक सेकंड पार्ट हमारा इमेजिनरी होता है। नंबर ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, कैसे किस तरह से डिक्लेयर करना है। लेकिन आप डेटा टाइप में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स के बाद होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर ये सीन होता है कि स्ट्रिंग्स वगैरह होता है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड हो गया, दिस इज़ पाइथन, या आपके घर का एड्रेस भी टेक्स्ट के अंदर इंक्लूड होगा। अदर डेटा टाइप्स इसके अंदर मैंने बताई है, जिसके अंदर बुलियंस आ गया, बुलियन आ गया रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स वैल्यू, जो कि बहुत ही जो है ना वो कॉमनली यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास है पाइथन वेरिएबल। हाँ, ये चीज़ समझने वाली है। अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग इज़ यूज टू स्टोर द डेटा। वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर की तरह रोल प्ले करते हैं इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स के एक कंटेनर होता है, उसके अंदर हम वेरिएबल्स हम अपनी चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल A = 10 है, B = 20 है। हेयर वो स्टोर 10 और 20 हमने किसके अंदर स्टोर करवाया है, ए के अंदर। अब आओ ज़रा प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलते हैं, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं और मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। डे 2 के अंदर हमने कुछ नहीं किया था, डे 2 वाली फाइल भी मैंने नहीं बनाई है, तो हम मूव करते हैं डे किस पर, 03। यहाँ पर हम variables.py कुछ इस तरह करके हम करेंगे। इन सबको मैं करता हूँ क्लोज, ओके। सबसे पहले मैं इसको जूम करता हूँ, एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ जो कि हमने एग्जाम्पल के अंदर दिया हुआ है, A = 10। यहाँ पर क्या सीन हुआ है कि हमारा जो 10 है वो इसके अंदर स्टोर हुआ है, ए के अंदर, ठीक है। हमारा 10 कहाँ पर स्टोर हुआ है, ए के अंदर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बी करवाता हूँ, B = 20, तो यहाँ पर मेरे पास बी के अंदर क्या स्टोर हुआ है, 20। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन सी डेटा टाइप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट में लिखूँ, सिंपली प्रिंट लिख के मैंने ए कर दिया, Ctrl+S से मैं सेव करता हूँ। और जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखना यहाँ पर ए के अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो प्रिंट हुआ हुआ आ जाएगा। मतलब कि ए को 10 को हमने किसके अंदर स्टोर करवाया है, ए के अंदर, देन हमने ए को प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब ये बात हो रही है, जाहिर सी बात है, इंटीजर की बात हो रही है। सिमिलरली अगर मैंने बी को प्रिंट करवाना है, सॉरी यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा बी, तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि बी के अंदर जो भी कुछ पड़ा होगा मेरे पास प्रिंट हुआ हुआ आ जाएगा। मतलब हमारी आउटपुट क्या आएगी, सबसे पहले 10 आएगी, देन हमारे पास 20 आ जाएगी। अच्छा, अब एक और चीज़ है, अगर आप लोग किसी और लैंग्वेज से आ रहे हो तो आपने देखा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप C++ से या जावा से आ रहे हो, तो यहाँ पर हमें इंट A = 20 करना पड़ता था, सेमी कॉलम लगाना पड़ता था। सेमी कॉलम इसने वैसे ही रेड कर दिया है। यहाँ पर पाइथन के अंदर क्या सीन हुआ है कि हमें, क्योंकि पाइथन डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मींस कि हमें एक्सप्लिसिटली नहीं बताना पड़ता कि हम कौन सी जो है ना वो डिक्लेयर करवाने वाले हैं, कौन सा डेटा टाइप हम डिक्लेयर करवाने वाले हैं, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन ऑटोमेटिकली इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है। तो इसके अंदर भी इसने यही किया है कि ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये चीज़ ये अलाउ नहीं है, इसलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ऑब्वियसली एरर थ्रो करेगा।
और ये देखो जो चीज़ अलाउ है, यहाँ पर हमें इंट बताने की ज़रूरत नहीं है, फ्लोट बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑटोमेटिकली कर लिया। इंट फ्लोट क्या है? डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे कैसे पता चला कि यार ये इंटीजर है? और अगर मैंने मैथ ना पढ़ी हो, फॉर एग्जांपल मैंने मैथ नहीं पढ़ी है, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, न्यू हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट लिखूँगा और एक टाइप करके फंक्शन होता है जिसके अंदर मैं दे दूँगा ए की वैल्यू। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूँगा, रन पाइथन फाइल करूँगा, तो आप लोग देखिएगा कि क्लास इसके अंदर इंट आ गई है। मतलब इसने मुझे बता दिया कि भाईजान ये जो आपका ए है ये इन टाइप का है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट के अंदर 5 लगा दूंगा या 4 लगा दूंगा और देन मैं टाइप करूँगा टाइप ऑफ बी, कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करके अब मैं ज़रा इसको रन करूँगा तो आप लोग देखना इसके अंदर क्लास आ गई है मेरे पास फ्लोट, जो किसकी क्लास है? बी की क्लास है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने सिंपली 2 वेरिएबल नहीं है, और एक और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। सी इक्वल टू अगर मैं यहाँ पर मैं ट्रू कर दूँ और अब मैं ज़रा प्रिंट करूँ टाइप ऑफ सी। ठीक है, ये करने के बाद जब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो बूल आ गया। बूल मतलब बूलियन, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है विच इज़ ए, जिसको इक्वल कर दिया है 10 के, मतलब कि 10 हमारा ए के अंदर स्टोर हो गया, बी के अंदर हमारा 20.4 हो गया, सी के अंदर हमारे पास 2 स्टोर हो गया, और सबकी हमने डेटा टाइप्स यहाँ पर बता दिया। इसकी क्या आई है? इसकी इंटीजर आई है, इसकी फ्लोट आई है, और इसकी मेरे पास ट्रू आई है, बूलियन आई है, सॉरी, क्योंकि ये ट्रू था। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स पे लगा दूंगा देन भी हमारे पास ट्रू और फॉल्स, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है बूलियन टाइप है, तो इस वजह से मेरे पास बूल ही शो करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। अब देखो आपके अम्मा अब्बा भी नहीं, आपके अम्मा अब्बा ने भी आपका नाम रखे हैं, उन्होंने आपका नाम कूलर तो नहीं रखा ना, आपका नाम कुछ भी रखा होगा। जैसे मेरा नाम अयाज रखा हुआ है, ठीक है, अब मेरा नाम चार्जर तो नहीं रखा ना। इस तरह जो हमने अभी वेरिएबल बनाया है इसको भी रखने के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करना पड़ते हैं। जल्दी से हम इसको रूल्स को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर, थिंक ऑफ योर वेरिएबल नेम लाइक अ निकनेम, यू कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसकी यहाँ पर 1 कर दूंगा और अब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे एरर थ्रो करेगा। ठीक है, ये चीज़ अलाउ नहीं है, मतलब कि नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर करता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास टाइप ऑफ ए, क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइप ऑफ ए लिखा है, इधर अंडरस्कोर आएगा। ठीक है, और अब मैं इसको ज़रा रन करता हूँ तो आप लोग देखना ये देखो इंटीजर आ गया, मतलब कि हम अंडरस्कोर से इसका नाम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल का मतलब कि आपने बहुत ही नाइस नाम रखना है, ठीक है, सोबर नाम रखना है। ओके, और उसके बाद यूज़ लेटर नंबर अंडरस्कोर, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नो स्पेसिस, स्पेसिस अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर अयाज खान देना है इसका नाम, तो ये चीज़ अलाउ नहीं है, ये चीज़ मुझे एरर थ्रो करेगी। ठीक है, अगर मैंने अयाज खान ही नाम देना है ना तो मैं इसको अंडरस्कोर दे सकता हूँ, बीच में अंडरस्कोर आ गया, और यहाँ पर हाँ ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी अयाज खान। और अब मैं इसको ज़रा रन करता हूँ तो ये देखो मेरे पास इन फ्लोट और ये कुछ आ गया है। ठीक है, स्पेसेस अलाउड नहीं है, बी डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, चूज नेम डेट मेक सेंस ऑफ वर्ड द वेरिएबल होल्ड्स। ठीक है, आपने वही नाम, जैसे कि ये चीज़ सेंस नहीं बना रही क्या, अयाज खान के अंदर 20 स्टोर है, हाँ, यहाँ पर मैं num1 कर दूँ जो कि सेंस बना रही है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको num1 कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस से मैं सेव करूँगा, एक दफ़ा टर्मिनल को किल कर लेता हूँ ताकि मुझे आउटपुट सही शो। देखो ऐसा नाम देना है जो कि सेंस भी बनाए। ठीक है, ओके जी। अवॉइड रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड क्या होता है? रिजर्व वर्ड बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि हर लैंग्वेज के अंदर होते हैं। इफ़ हो गया, एल्स हो गया, वाइल हो गया, जिनको ऑलरेडी प्रोग्रामर जिसने भी पाइथन लैंग्वेज बनाई है उन लोगों ने उसको डिफाइन किया हुआ है कि इसका स्पेसिफिक पर्पस है, हम लोग इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिजर्व वर्ड क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। रिजर्व वर्ड इन पाइथन लाइक VIP words, ठीक है, very important words that have special jobs and cannot use for regular variable. For example, if, else, while, for and etc. या इसका ये सीन होता है कि जैसे कि हमने लूप लगानी है, लूप लगाने का सिंटेक्स क्या होता है? फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर 10, अभी आई नो नहीं समझ आ रही, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई बात है ही नहीं। प्रिंट मैं आई को करता हूँ ना, तो ये देखो लूप लगाने का मैं आपको सिर्फ सिंटेक्स बता रहा हूँ कि 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो 0 भी इंक्लूड हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 1 to 10 कर दूँ तो
1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया 1 से लेकर 9 तक आए हैं क्योंकि मैंने इसको 11 करना है, ठीक है। एंड एनी हाउ देखो फॉर लूप के लिए हमारे पास ये सिंटैक्स है। अब फॉर जब भी हम लिखते हैं तो पाइथन समझ जाती है कि अच्छा यार इसने लूप लगानी है। अगर हम इसको वेरिएबल के नाम के अंदर यूज़ कर लेंगे, देखो मुझे वैसे ही एरर दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो ये देखो मेरे पास इनवैलिड सिंटैक्स आ गया, ये हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये रिजर्व वर्ड के अंदर आता है, वीआईपी वर्ड्स के अंदर आता है। सिमिलरली अगर मैं इन करूँगा, इसको रन करूँगा और मेरे पास एरर आएगा। तो ये होते हैं रिजर्व वर्ड इन पाइथन। आज के लिए बस बहुत है, इतना बहुत है। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। एंड आई थिंक इट्स वेरी मच इन अ फ्यूचर प्रोग्रामर एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।